हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम डे 13 और इसमें आज हम जो करेंगे, एक तो फ्लोर का पजल करेंगे विद वेरिएबल, एक करेंगे अनसर्टेन लीनियर। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने सवाल है जिसमें 7 फ्लोर 7 पर्सन और 7 क्या हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो 7 फ्लोर 7 पर्सन 7 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्यूशन आप बाद में देखें। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम बेस बनाते हैं। आपके पास क्या है, 7 फ्लोर 7 पर्सन, 7 6 5 4 3 2 1। 7 फ्लोर पे 7 सब्जेक्ट, 7 पर्सन भी है, 7 सब्जेक्ट भी है। पहले हम पार्ट ए करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट ए अगर हम करेंगे, ठीक है, तो पार्ट ए में देखो क्या कहता है, v जो है वन ऑफ द फ्लोर बिलो y, y से कहीं नीचे v है। अगर 1 फ्लोर बिलो बोलता तो जस्ट नीचे होता, कहीं नीचे है। द वन हु लाइक फिजिक्स लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर अबव w। जो फिजिक्स है वो ऑड नंबर पे है और w से कहीं ऊपर है। अच्छा, द वन हु लाइक मैथ्स लिव इमीडिएटली अबव x, x से जस्ट ऊपर क्या होगा, मैथ्स होगा। फिर आपसे कहता है z ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3rd, और z से जस्ट ऊपर हिस्ट्री है। तो दोस्तों z जो है ना तो 7 पे आएगा क्योंकि हिस्ट्री नहीं आएगा, 3rd पे है नहीं, तो z 5th पे हो सकता है या 1st पे हो सकता है, और z से जस्ट ऊपर क्या होगा, हिस्ट्री होगा। ठीक है, फर्दर कहता है 1 पर्सन बिटवीन y एंड v, इनके बीच में 1 पर्सन है और v नीचे है। देन y और v लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, दोनों की दोनों किस पे हैं, इवन नंबर फ्लोर पे हैं। एंड 2 पर्सन बिटवीन w एंड द हिस्ट्री, w और हिस्ट्री के बीच में क्या, 2 लोग हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। फर्दर आपसे कहता है यहाँ पे 3 पर्सन बिटवीन x एंड फिजिक्स, x और फिजिक्स के बीच में 3 लोग हैं। तो मैं यहीं पे लिख दूँ x और फिजिक्स के बीच में 3 लोग हैं। देन आपसे कहता है द वन हु लाइक केमिस्ट्री इमीडिएटली अबव, हिंदी से जस्ट ऊपर क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। टी ऑन द ऑड नंबर फ्लोर अबव यू, टी कहीं ऑड नंबर फ्लोर पे है, यू से ऊपर। और लास्ट में कहता है वी का मैथ नहीं है, वी का मैथ्स नहीं है, कैंसिल कर दिया। एंड जेड वाई एक्स का इंग्लिश नहीं है, जेड वाई एक्स तीनों का इंग्लिश नहीं है। अब देखो आपके पास कोई भी डेफिनेट प्लेस नहीं है, डेफिनेट कंडीशन नहीं है, डेफिनेट पर्सन का कोई प्लेस नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जिसकी कंपॉसिबिलिटी उसको चेक करो। तो कंपॉसिबिलिटी किसकी है, जेड की, तो लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस जिसके होंगे उसको चेक करो। तो लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस किसका है, जेड का है। तो आप क्या करोगे, जेड को चेक करोगे। जेड के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन देखो क्या है। अब मेरे बच्चे एक बात सुनना, आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी है, 1st और 5th। जनरली मैं क्लासेज में बताता रहता हूँ कि जब आपके पास ऑड नंबर 7 या 8 फ्लोर है, 1 3 5 की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 5 की पॉसिबिलिटी पहले चेक किया करो एग्जाम में, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है। बाकी मैं यहाँ पे पहले 1st की चेक कर दूंगा, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो अनुभव के आधार पे वो पॉसिबिलिटी पहले चेक किया करो जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब सपोज करो जेड को मैं यहाँ करता हूँ, तो जेड से जस्ट ऊपर क्या होगा, हिस्ट्री होगा। तो आप ऐसे करोगे, हिस्ट्री डब्ल्यू में 2 है तो नीचे आएगा नहीं, 2 ऊपर छोड़ के डब्ल्यू करोगे। ठीक है ना, डब्ल्यू से ऊपर फिजिक्स ऑड नंबर पे, तो यहाँ पे फिजिक्स करोगे, करेक्ट कर दोगे। फिजिक्स और एक्स में 3 है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एक्स कर दोगे। यू से ऊपर टी ऑड नंबर पे है तो टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे कहता है यहाँ पे एक्स से जस्ट ऊपर क्या, मैथ्स होगा, तो यहाँ पे मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, हिंदी से जस्ट ऊपर केमिस्ट्री है तो यहाँ पे हिंदी करोगे और यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 प्लेसेस बचे, एक्स और वाई और जेड का, तीनों का इंग्लिश नहीं है। तो एक्स और जेड का इंग्लिश नहीं है तो बाकी प्लेसेस ऑक्यूपाइड है, पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल हो गई। बाकी प्लेसेस ऑक्यूपाइड है तो पॉसिबिलिटी क्या कर दी हमने, कैंसिल कर दी। इसका मतलब क्या है, ये केस हो गया खत्म। तो पजल क्या हो गया, सॉल्व। कैसे, जेड की पॉसिबिलिटी कैंसिल है तो यहाँ पे जेड करोगे, जेड करोगे, जेड से ऊपर क्या होगा, हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री डब्ल्यू में 2 है, ऊपर हो नहीं सकता, नीचे 2 छोड़ के डब्ल्यू कर दोगे। फिर डब्ल्यू से ऊपर फिजिक्स ऑड नंबर पे है,
यहाँ पे फिजिक्स हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और एक्स में 3 है। अब डब्ल्यू से ऊपर और नंबर पे फिजिक्स अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के एक्स नहीं आएगा, तो फिजिक्स यहाँ पे कर दो, 1 2 3 छोड़ के एक्स यहाँ पे कर दो। एक्स से ऊपर क्या होगा, मैथ्स होगा। मैथ्स वी का नहीं है ना। वाई से नीचे क्या वी है, इवन नंबर पे है दोनों, तो वाई से नीचे यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर परफेक्टली फाइन। हिंदी से ऊपर केमिस्ट्री है, यहीं पे आ सकता है दोनों एक साथ। हिंदी से ऊपर क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। एक्स का क्या नहीं था, इंग्लिश नहीं था बच्चे, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ सब्जेक्ट आपका जो बच गया बायोलॉजी, यहाँ पे आ जाएगा। टी ऑड नंबर पे है, टी आ जाएगा। और यहाँ पे आपका बचा दोस्तों यू। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो क्या किया हमने, लीस्ट पॉसिबिलिटी को चेक किया और क्रॉस चेक करके उसको डन कर दिया। सबको क्लियर है ना। सॉल्यूशन देख लिया आपने, हिंट्स बनाई, पार्ट ए किया, लीस्ट पॉसिबिलिटी जेड और एक्स की थी। लेकिन अगर आप एग्जाम में तो पहले कौन सा चेक करना, जेड चेक करना, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अनसर्टेन लीनियर का है, तो इसको पहले आप ट्राई करो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने एक्चुअली, पहले पॉज करिए, आप ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ एक रो है और बच्चे इसमें हमें अरेंज करना है। टोटल देखो कितना आएगा, लेट्स सी। फेसिंग क्या है, नॉर्थ, तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। सबसे पहले कोशिश करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में डेफिनेट प्लेस हो वहाँ से स्टार्ट किया करो। अनसर्टेन लीनियर में हमेशा ध्यान रखो, अगर डेफिनेट प्लेस नहीं है तो फिर कंडीशन जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो। 3 पर्सन क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में 3 लोग हैं, तो कहीं मैंने डी ले लिया, उसके लेफ्ट में 3 लोग हैं, 1 2 3। सी डी का पड़ोसी, बातें 2 हो सकती हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, हमें नहीं पता। सी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होगा, 2% बिटवीन सी एंड बी, इधर 2 छोड़ के हो नहीं सकता, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मैं बी करूँगा, ये पॉसिबिलिटी है। एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एफ हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एफ कितना है, 1 2 3 4, उतना ही कितने में होगा, सी और जी में होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जी आ जाएगा। ए सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, 1 2, ए नहीं आ सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चे, कैंसिल हो गई। देखो हमने डी के रेस्पेक्ट में सी यहाँ हो सकता था, सी यहाँ हो सकता था, अगर हम सी को यहाँ ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, बी यहाँ पे आएगा, बी आएगा तो एफ यहाँ पे आएगा, उसके बीच में 4 होंगे, तो सी और जी में 4 होंगे, और जी के लेफ्ट में ए सेकेंड नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी कैंसिल। सो नाउ सेम ही बेस में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी और बी में 2 हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर 2 छोड़ के अगर मैं बी यहाँ पे करता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सी और बी में 2 हैं, तो एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एफ हो सकता है, फिर पॉसिबिलिटी चल रही है। बी और एफ में कितना है, 1 2 3 4, 4 है, तो सी और जी में 4 आना चाहिए, 1 2 3 4, इधर तो आ नहीं सकता, 1 2 3 4, फिर प्रॉब्लम आएगी, और जी यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, जी यहाँ पे आएगा, तो जी के लेफ्ट में ए सेकेंड नहीं आएगा। इसका मतलब है बी की पॉसिबिलिटी ये भी कैंसिल है। क्या करोगे, 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी करोगे, ठीक है। अच्छा, एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एफ करोगे, बी और एफ में 4 लोग हैं, परफेक्ट। सी और जी में क्या होंगे, 4 लोग, 1 2 3 4, यहाँ तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 4, सी और जी में। बी और एफ में नंबर ऑफ पर्सन जितना है, एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी है, तो पंगा कैसे हो रहा है। डी के लेफ्ट में क्या है, 3 लोग हैं, सी एडजेसेंट टू डी, 2% बिटवीन सी एंड बी, परफेक्ट है। एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एफ इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन, कितने बी और एफ के बीच में 4 हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड जी। सी और जी में 2 हैं, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, थोड़ी सी गड़बड़ नहीं है,
क्योंकि बी और एफ के बीच में तो 4 ही आएगा, एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी है तो बीच में तो 4 ही आएगा। अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो रही है, बी और एफ के बीच में 4 आएगा, 1 2 3 4 4 आएगा। तो यहाँ पे कहता है जितना ए सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, ये थोड़ा सा हमें केस देखना है, और एफ हो गया, नंबर ऑफ परसेंट जितना बी और एफ में उतना ही सी और जी में है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे जी बैठाएंगे तो जी के लेफ्ट में ए सेकेंड नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी बार बार कैंसिल हो रही है, ए सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी। और अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ 1 2 3 4 इधर आ नहीं सकता, दोबारा से देखना पड़ेगा, कोई तो इसमें केस है जो कैंसिलेशन कहीं ना कहीं हमारा हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकती है। लेट्स सी, डी के लेफ्ट में 3 लोग हैं, 1 2 3। हमारा था सी एडजेसेंट टू डी। बातें दो, ध्यान से सुनना। एक तो मैंने क्या किया, सपोज सी को यहां लिया, 2% बिटवीन सी एंड बी, 1 2 छोड़कर मैं यहां पे कर सकता हूं बी। बी और एफ में 4 है क्योंकि बी के राइट में एफ है, 1 2 3 4 5, एफ फिफ्थ है। नंबर ऑफ परसेंट जितना बी और एफ में 4, तो 4 आएंगे सी और जी में। ये थोड़ा सा पंगा, 1 2 3 4 यहां पे जी आएगा और जी के लेफ्ट में ए सेकेंड नहीं आ सकता। एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल है क्योंकि 1 2 सी और जी में 4 लोग अगर हम रखते हैं, नंबर ऑफ परसेंट बिटवीन बी एंड एफ इक्वल टू द नंबर ऑफ परसेंट बिटवीन सी एंड जी। बी और एफ में 4 लोग हैं, सी और जी में 4 लोग अगर मैं बैठाऊंगा तो जी आएगा 1 2 3 4, जी यहाँ पे आएगा तो जी के लेफ्ट में ए नहीं आएगा, ये पंगा यहाँ पे हो रहा है। सो एक काम कर सकते हैं, ए फोर्थ वो तो बाद में की बात है। और अगर मैं ये करता हूँ सी और डी को यहाँ पे बना दूँ पड़ोसी, एडजेसेंट टू डी, ये अगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, तो बी और सी में 1 2 छोड़ के मैं यहाँ पे बी कर दूँ, बट 4 लोग तो आएगा ही, और सी और जी में 4 लोग आए तो हो ही नहीं पाएगा वो। एक 2 3 4 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी, तो 1 2 ए करता हूँ सेकेंड, 2 छोड़कर मैं यहाँ पे करता हूँ बी, तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे करता हूँ बी, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे करता हूँ एफ, बन तो रहा है, एक बार देखते हैं जरा गलत ना हो जाए। ए फोर्थ फ्रॉम द राइट, 2% बिटवीन ए एंड ई, ए और ई में 2 लोग हैं, इधर ई आ नहीं सकता, तो 1 2 छोड़कर यहाँ पे ई आ जाए। फोर्थ फ्रॉम द राइट, ई फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो इधर 3 लोग बैठा दें। अब दोबारा से कंडीशन को मैच करना, कोई गलती ना हो। डी के लेफ्ट में थर्ड 3, ठीक है, सी पड़ोसी है डी का, परफेक्ट। 2% बिटवीन सी एंड बी, क्वाइट पॉसिबल। एफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। नंबर ऑफ परसेंट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ में है 1 2 3 4, परफेक्ट। सी और जी में 4 आने चाहिए, तो इधर आ नहीं सकता, 1 2 3 4 सी और जी के लेफ्ट पे ए सेकेंड है, परफेक्ट। 2% बिटवीन ए एंड ई, डन। टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आपकी 2 पजल थी। आगे फिर मिलेंगे सीरीज में, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और लगातार पजल की प्रैक्टिस करते आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, और डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच।